सब चीज दिख रहा है ना बोर्ड पे। इक्वल हैंड दिखा है वो तो ऊपर यहाँ पे ऊपर मतलब यहाँ तक दिखा है ना हल्का थोड़ा बहुत रहा है। साइंस के मतलब इधर देख पहले तो लोग हम लास्ट क्वेश्चन के लिखे लिए अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिखे लिए यही ना। ठीक है अब इधर देख पहले सबसे पहले बात समझना है। ठीक है एक बॉक्स चार्ट होता है। ठीक है पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 9। ठीक है अब यही पे समझना है कि ध्रुव की हुआ वक्ता केंद्र की हुआ सब यही सब चीज थोड़ा सा समझते रहना है। ठीक है फोकस की हुआ सब यहीं पे समझना है करो। इधर देख पहले ये कोई क्वेश्चन ना है और ना ही कोई आंसर है। ठीक है एकरा में समझ लेना ऐसा चीज कि एकरा में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सका है, अलग अलग प्रकार से आंसर हो सका है। ठीक है ये बहुत जटिल चीज है, एकरा थोड़ा बहुत मेहनत के साथ याद करे पड़ता है। ठीक है जैसे इधर देख पहले उत्तल दर्पण में तो तकलीफ ना हो लेकिन अवतल दर्पण में तकलीफ हो तो क्या अवतल दर्पण में ऐसा ना लगभग 5-6 केस बना है। ठीक है तो क्या कोची कि सबसे पहले बात समझाकर सबसे बड़ा चीज को चीज बोलल गेले कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस की हो ध्रुव की हो पहले सब के बारे में समझ लेना है। ठीक है कि ध्रुव क्या होता है फोकस क्या होता है तो थोड़ा सा समझना। ठीक है सबसे पहले समझिए पहले बात समझ एक तो ना हम पूरा तरीका से गोलीय दर्पण पहले लेकर चले। ठीक है अभी समझना है तो फिर लिखें। एक गोलीय दर्पण है। ठीक है इतना दिख रहा है। ठीक मान ले बीच से एक लाइन गुजार रही है तो कहीं ना कहीं बीच में एक सेंटर भी तो होता है। ठीक है जरा से तू गोल पाड़ में गोल कैसे पड़ा है ऐसे करके थोड़ी गोल पड़ा है। गोल पाड़े के स्ट्रक्चर को चाहिए कि तू प्रकार वाला जो नोक रहे हो ओकरे सहारा से ना गोल पड़ा है ढंग से तो ऐसे नोक रख कैसे पाड़ लिए। ठीक है और केंद्र से एक सीधा लाइन खींच दे। ठीक समझ में आ रही है बात। अब पहले बात समझिए कुछ करें एक बाहर वाला भाग रंग दे इधर से इधर बाहर वाला भाग रंग दे। ठीक है ये रंगल के लिए रंगे का मतलब कुछ पेंट कर देना। ठीक है एने से कुछ कर दिलिए अंदर वाला भाग रंग दिलिए इनमें से ये रंगे के पीछे रीजन की है पहले बात समझा दी। ठीक है तो इधर देख पहले जब भी गोलीय दर्पण में अंदर से कलाई कैल है तो समझ लियो कैसा दर्पण है उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है उत्तल दर्पण। ठीक अगर बाहर से कलाई कैल है तो कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है अब तो ये चीज के ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण कैसा हो अवतल दर्पण कैसा होगा। ठीक है जैसे ऐसे लिख देता हूँ इस प्रकार से लिख देता हूँ ऐसे ऐसे रंग ले रहा था तो बताइए कैसा दर्पण के डिनोट कर रहे हैं उत्तल दर्पण के। ठीक है ऐसे केले है अंदर अंदर रंग ले तो कैसा दर्पण के डिनोट कर रहे हैं अवतल दर्पण के। मतलब अंदर में रंगल है तो अवतल दर्पण बाहर में भलो अंदर में रंगल है तो उत्तल दर्पण बाहर रंगल है तो अवतल दर्पण। ठीक है ऐसे समझ लिए। ठीक बाहर में है तो अवतल दर्पण अंदर में है तो उत्तल दर्पण और कोई भी परावर्तक सतह के अंदर वाला भाग कलई कैल है तो अंदर वाला भाग कलई कैल है तो कैसा दर्पण के डिनोट करा है उत्तल दर्पण के। देखो ती जेकर अंदर वाला भाग रंगल है ओकरा डिनोट कर लिखलिए उत्तल दर्पण और जेकर बाहर वाला भाग रंगल है ओकरा डिनोट कर कोची लिखलिए अवतल दर्पण। ई बात तो समझ में आ रहा है ना कि अवतल दर्पण कैसा होगा उत्तल दर्पण कैसा होगा। जेकर बाहर वाला भाग कलई केल रहे वो अवतल दर्पण और जेकर अंदर वाला भाग कलई केल रहे वो उत्तल दर्पण। ठीक है इधर देख पहले पहले बात के समझा करिए। ठीक है वक्रता त्रिज्या को चाहिए त्रिज्या की तरह बोल रहा है। ठीक है तो केंद्र से वृत्त की दूरी क्या कहलाती त्रिज्या कहलाती। त्रिज्या मतलब तो समझे ना ऐसे तो त्रिज्या पढ़ लिया ना सर्कल में कि सर्कल में त्रिज्या कैसे होगी वृत्त होगा है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ची कहला है त्रिज्या कहला है। ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या ये कहीं भी त्रिज्या है कि ना त्रिज्या। तब तो समझ कि यहाँ से यहाँ तक लाइन जो खींचबे कोची होते हैं त्रिज्या होते हैं।
लेकिन एक त्रिज्या ना बोल के हम लोग कुछ बोले वक्रता त्रिज्या बोले। कैसा त्रिज्या बोले ये? वक्रता त्रिज्या। एक सेकंड देखिए थोड़ा सा। लड़का रे तू लोग गप कर नहीं आके चल निकल। क्या समझ में आ रही है सबके? अच्छा कोई बात नहीं, इधर खाली मोड़ दे। उस समय क्यों था? अब तो दिखा होते ना थोड़ा हल्का दिखा, बहुत दिखा के हल्का मोबाइल बस लवा में हल्का दिखा। टच ना बा एक टॉर्च को तो वहाँ पे लेके चले गए। लेके चलो हम बम्बा लेने लगे। अच्छा एगो लाइट वाला तो ले कर देखे थोड़ा सा मिनट के इसका वीडियो तो पहले चलिए यहाँ पे देख पहले समझिए। यहाँ पे थोड़ा डार्क जैसा चमका है ना, कोई दिक्कत ना। बाद बाकी इधर वाला तो दिखे रहा है ना। चलिए इधर देख पहले। तो ये त्रिज्या का त्रिज्या ना बोल के कैसा त्रिज्या बोलल जाए? वक्रता त्रिज्या। कैसा त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। समझ में आ रही है बात? बकलोल समझ। यहाँ पे बिंदु कोची, यहाँ पे जहाँ पे सेंटर है उस सेंटर में कोची बोलल जाए? एकरा बोलल जाए कोची? केंद्र। कोची बोलल जाए? केंद्र। लेकिन केंद्र ना बोल के कैसा केंद्र बोले हम लोग? वक्रता केंद्र। कोची कैसा केंद्र? वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? तो वक्रता त्रिज्या केकरा बोले, वक्रता केंद्र केकरा बोले, पता चल गए। ठीक है, मतलब जो त्रिज्या हम लोग बोला ले वही त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या बोला है, और जरा हम लोग केंद्र बोला ले वही केंद्र के कैसा केंद्र बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र। ठीक, अब आगे समझ। पहले यहाँ पे जो लाइन है ना, यहाँ पे जहाँ से तू स्टार्ट कर रहे सर्कल यहाँ से खींचना। ठीक है, एकरा बोलल जाए ध्रुव। कुछ बोलल जाए एकरा? ध्रुव। कुछ बोलल जाए? ध्रुव। ठीक है, जरा कहीं कहीं पी से भी डिनोट करा है तो बता। यहाँ पे ध्रुव बोले तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे कुछ होते ये भी ध्रुव होते, यहाँ भी ध्रुव होते कि ना? ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा है। ठीक, अब इधर पहले अब कुछ समझना है। ध्रुव समझिए गए, वक्रता केंद्र समझिए गए, वक्रता त्रिज्या समझिए रहे, कुछ नहीं समझना है तोरा। ठीक है, तो वो फोकस अलग चीज होगा। ठीक है, तो पहले चित्र तू डायग्राम उतार। पहले चित्र उतार पहले, जरा में सब डिनोट करिए कि कौन की है ना है। उतार। गोल पानी जल्दी जल्दी उतार। ठीक, नहीं यहीं पे जहाँ लाइट के जो मेन फोकस है ना, यहाँ पे ज़्यादा डार्क दिखने नहीं करते हो। इस सहारे तो लोग के बोर्डों पे दिखा होता है ना, दिख रहा है।
इतना तो रोशनी आ ही रही कि तू लोग आँख से देख सके। तू लोग लिख कंटिन्यू ये बात के। इधर समझ, पहले एगो समझना है एक फोकस के बारे में कि व्हाट इज फोकस। ठीक है, तो ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के लाइन में कहीं भी कोई लाइन खींचल है ना, तो हम समझने कोची के दर्शा रहे फोकस के। ठीक है, कोची के दर्शा रहे फोकस के। ठीक, बस इतना चित्र समझना है। और अगर कोई ज्यादा यूज ना है तो लोग पार के एकदम अभी तक करिए रही हो। ठीक, इतना तो लिख ले लो तो ना सब चीज कि ना लिख ले। चित्र अगर ना लिख ले तो चित्र में पाल रहे तो तुम लोग के। ठीक है, अब इधर देख, पहले तुम लोग के समझना कौन चीज है। तुम लोग के समझना है, क्वेश्चन लिखे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के आकार का वर्णन करें। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, हालांकि कोई क्वेश्चन न है। ठीक, पहले समझ, छोड़ा भी लिखना। लिखे कुछ अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, पहला केस, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 की पहले बात समझना है। केस नंबर 1 है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, तरह से पुस्तक होते एग्जाम में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो बताइए उस वस्तु का आकार, उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, इधर सुन, पहले हर एक चीज के डायग्राम, हर एक चीज के चित्र के साथ थोड़ा हम बताते हुए चलो। ठीक है, और थोड़ा एकदम गधा की तरह का रट रट के याद करना, ये बहुत मेहनत लगे याद करेंगे। ठीक है, हम लोग भी अपना टाइम पे याद करें तो लगभग लिख लिख के 5 6 7 बार लिख लिए तब जाके याद हो गया। ठीक, तो सबसे पहला केस कुछ बोल रहे जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। सबसे पहला केस कौन सी, केस नंबर 1, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। फोकस और किसके बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो। पहले बात समझना है, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो पहले एक अवतल दर्पण पार में है हमारा। ठीक है, तो अवतल दर्पण पारे के तरीका कुछ ही बताइए कि एक गोलीय दर्पण की छोटा सा टुकड़ा लेना है, एक बाहर वाला सतह रंग देना है। ठीक है,
तो जब कोई भी सतह के बाहर, जब भी किसी गोलीय दर्पण के बाहर वाला सतह रंग देते, कैसा दर्पण डिनोट करा है? अवतल दर्पण। ठीक है, अब इधर देख पहले, उस समय हम पूरा गोल लेके चल लिए, इस समय कुछ के लिए वो टुकड़ा लेके चल रही है। ठीक, लेकिन लाइन तो पाड़वे कि ना पाड़वे बीचों बीच से, तो तू लोग की कोची करना है, यही लाइन तोरा लोग के पाट देना है बीचों बीच से। ठीक है, बीचों बीच से और पार कर देना है, ध्रुव से आगे तक भी लाइन थोड़ा सा खींच देना है। ठीक है, का है बताओ। तब कोची बोल रहे, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यहाँ पे कोची होगा? ध्रुव होगा। ठीक है, और ध्रुव के इंग्लिश में बोला है पोलर। कोची बोला है? पोलर। तो पोलर के पहला अक्षर कोची होगा? पी होगा। तो ध्रुव के कोई कोई पी से डिनोट करता है, कोची से डिनोट कर रहा है? पी से। ठीक, और साथ ही साथ जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, अब फोकस कहाँ पे होगा? तो कहीं ना कहीं केंद्र होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ होते, सेंटर होते हैं। सेंटर से नहीं खींचल गेलो, काटल गेलो तो टुकड़ा, तू लोग के काटे वाला टुकड़ा बतेलिए ना सेंटर से कैसे कटता है। ठीक है, तो ये ध्रुव है, एक वक्ता केंद्र। ठीक है, फोकस कुछ ही होगा, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच में ही फोकस रहे, कहीं पे भी हो सकता है फोकस। तो मान ली कि यहाँ पे फोकस मान ली, यहाँ पे कुछ ही मान लीजिए फोकस। ठीक है, समझना। P फॉर पोलर, पोलर मतलब ध्रुव, C फॉर सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, F फॉर फोकस। समझ में आ रहा है? तो कुछ ही बोलल गेले, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच मतलब ई ध्रुव के बीच में स्थित है, कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी स्थित है, तो मान लें कि यहाँ पे वस्तु स्थित है, यहाँ पे वस्तु खड़ा है। ठीक है, एगो लकड़ी के टुकड़ा ला के खड़ा कर दी, खड़ा हो जाए यहीं पे। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़ा ला के खड़ा कर देंगे अवतल दर्पण के सामने, तो कुछ होता है, अवतल दर्पण के सामने ला के खड़ा करवे तो सबसे पहला बात ये होती है, हम तरह बताओगे, सबसे पहले कर प्रतिबिंब बनते कहाँ पे? ई दर्पण पे, ई अपन दर्पण पे प्रतिबिंब बने थे। तो तू आईना के सामने खड़ा हो जाए तो आईना में प्रतिबिंब बना है कि ना बना? तो सही वस्तु के प्रतिबिंब पहले यहाँ पे बनते। ठीक, अब यहाँ पे बनते तो रिफ्लेक्ट भी तो होता है। रिफ्लेक्ट कहने का मतलब कुछ ही, प्रतिबिंब तेरा पता होना चाहिए। अवतल दर्पण में रिफ्लेक्ट मतलब परिवर्तित ही होगा, यानी ऐसा समझना है, ऐसी वस्तु है इस तरीका से जा रहे। ठीक है, एक प्रतिबिंब यहाँ पे बनते, तो प्रतिबिंब कैसा बनते? तो प्रतिबिंब कैसा बनते जे हम बताओ। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट होते तो कुछ भाग इधर भी भागते। ठीक है, जैसे इधर देख पहले, जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश जैसे इधर देख प्रकाश धरती से टकराए तो रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन होगा कि ना? तो सही ई वस्तु के प्रतिबिंब तो बनते यहाँ पे, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर नीचे दिखावल जा रहा है। ठीक, अब एक ऐसा लाइन तोरा ना, इधर देख पहले, ई तो हो गया कि भाई सबसे पहले कुछ ना करना, जहाँ पे वस्तु स्थित है, जहाँ पे कोई चीज के वस्तु स्थित है ओकर प्रतिबिंब सामने पारना है, और बाद ओकर रिफ्लेक्शन नीचे दर्शा देना है कि भाई वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ अते? नीचे अते। ठीक है, और जितना नीचे तो उतना वही लाइन सीधा ऊपर भी दर्शा देना है। ठीक है, ऊपर भी दर्शा देना है। एक थोड़ा वक्ता केंद्र से एक लाइन खींचना है। ठीक है, वक्ता केंद्र से कुछ खींचना है लाइन, ये लाइन जहाँ पे जाके मैच कर गए वहीं पे समझ के कर पीछे प्रतिबिंब बनते, यानी कर प्रतिबिंब यहाँ जो वस्तु के प्रतिबिंब है जो कहाँ बन रहे, यहाँ पे बन रहे। ठीक है, तो बताइए वस्तु के प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बन रहे हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब दिए गए वस्तु से छोटा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है कि ना बड़ा है? ठीक है, तो अगर गुण की निकल के आवा है, समझ पहले, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक मतलब टूटी हुई रेखाओं से दर्शा रही है, टूटी हुई काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। तो ना लगा कि टूटी हुई रेखाओं से दर्शा रही है डॉट डॉट लाइन से, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु कितना छोटा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इधर देख पहले थोड़ा सा क्वेश्चन की पूछता, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, तो चित्र पारना इम्पोर्टेंट तो उतना ना है, लेकिन चित्र अगर तू पार के अगर ये बोल रही कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ऐसे देखे से पता चल जी, तो भले चित्र वाला थोड़ा कम समझ में आवे लेकिन इतना तो बोल सका है ना। कैसे बोल सका है? पहले बात समझा कर, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है।
ठीक, इतना बात बोलना है। अगर इतना बात ना बोल पावे तो पूछ देवो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पूछो, बता जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक। तो कैसा बनेगा, तो इस चीज के प्रमाण करेला तू लोग के 1 सेकंड रुक के पहले फिर लाइट ऑफ कर दे। ऑफ हो जाता ठीक है, अब ऑफ हो गया ना, ठीक। ऊपर वाला पार्ट दिखा नहीं सर। तो थोड़ा सा प्रश्न यही पूछता कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो थोड़ा सा फट से एक चित्र पारना है बोला, और बाद नीचे से लिखना है जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बड़ा बनता है। दर्पण ऐसे बोले, वस्तु के आकार का बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तथा काल्पनिक बनता है। कुछ भी बोल सका है, आगे पीछे भी बोल दे तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। कैसे बोलना है, अब आंसर कर लिखना। ई क्वेश्चन हो केस नंबर 1, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। ये ना क्वेश्चन है। पहला केस नंबर 1 में जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब ये क्लियर आंसर निकल रहा है। ऐसा ना 7 गो केस है, 7 गो, ठीक है, जब आज खत्म करना है। तो इधर देख पहले समझ, जब वस्तु अवतल दर्पण, ठीक है, लिखना है तो लिख। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, ध्रुव के बीच स्थित होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कॉमा काल्पनिक एवं सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा होता है, बड़ा बनता है, बात से है, ठीक है, बड़ा होता है। ठीक, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक एवं सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। बड़ा होता है, बड़ा बनता है, बात दोनों सेम ही है। बस केस नंबर अभी 1 उतार रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगभग क्यों केस है, ऐसा FIR 6-7 बोल अवतल दर्पण पे, थोड़ा 6-7 FIR याद रखना है, कौन FIR में कौन सा प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 केस है, 6 केस अवतल दर्पण पे है। तो कुछ केस उन्हों होते उत्तल दर्पण भी मारपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खाली है मारपीट कर रहा है। कि बड़ा भाई है तो तन ज़्यादा केस उस हैंडल के लिए, और छोटका भाई तो 3 वो हैंडल के लिए। तो वो समझना है, आज और कल में ना ये दिन के ख़त्म कर देवे, ठीक है। तब की साइंस में अगला बार जब साइंस स्टार्ट होता है तो फिजिक्स के 2nd चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अगला वीक से। यानी अगला वीक मतलब तू बस यही समझिए कि अगला वीक इन द सेंस क्या है, मतलब वही नया साल के बाद ही, नया साल महीना अगला वीक हो जाते। बस इतना ही समझना, एक चैप्टर 1 महीना के अंदर खत्म हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पीड में इस बार पढ़ा रही है। हाई स्पीड से ख़त्म हो तो जल्दी ख़त्म हो तो सिलेबस। कुछ लोग के लगे लकवा मार दे कि ठंडवा में आगे तो मने नहीं कर रहे भैया का घर में कुछ करेंगे अगर भाभी तो कर थोड़ा की लेना देना तो घर में हम कमा ना करा
काम और तो कोई कर सके सदस्य ना। आपका मम्मी लेके जगह भाई है वो अलग मैटर है, लेकिन पढ़ाई से भी कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं। ठीक है, महत्व देते हैं ना, कंप्रोमाइजेशन करके महत्व नहीं। सबसे पहले आप कोई चीज़ का हम महत्व देते हैं, उस चीज़ में हम क्षेत्र में आगे बढ़ गए। ठीक है, कोई भी क्षेत्र, अपना वर्क, अपना काम, कोई भी क्षेत्र, सबसे बड़ा चीज़ है उस चीज़ के महत्व देना। दिन भी लगे माना करते हैं पर करना होता तब कटवा देते हैं। दिन भी लगे माना करते हैं। कौन बिंदी लगाता है? आज कोई कितना जा रही ले ले भैया। बिंदी तो कहने लगेंगे ना लगे ले हाथ वाले ले कम वो लगेगा तो फिर मैडम हम बना देती है। अभी 2 केस और बताना है, उतना तो कर ले तू लोग। ठीक है, ये पहला केस है। अभी थोड़ा सा कौन सा केस बताइए, फिर दूसरा केस। तो लोग नीचे से लेके दूसरा नंबर केस देख लिखे, ठीक है, लेकिन अभी ना लिखे, जब हम बता दो समझा दो तब। ठीक है, एकरा में लाइन पाड़ी ना, जो स्केल के सहायता से एकदम सीधा पाड़ी है। ठीक है, यह कि तू भी टूटा हुआ रेखा से दर्शा रही है, सीधा लाइन करके पारना है तोरा स्केल के सहायता से। ठीक है, ऐसे धर के स्केल से सहायता दर्शाना, फिर ऐसे लाइन दर्शाना, सब स्केल से काम करना है तुझे। तो घर पे जाके रफ कॉपी में स्केल से काम करेंगे। ठीक, अभी लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन घर पे जाके सब स्केल से काम करना है। खुशी बोल रही है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अवतल दर्पण के फोकस पर, केस नंबर 2। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। चलिए इधर देख, पहले बात समझ। अभी कुछ समझ लिखना है, कुछ ना समझना है। यहाँ समझ, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ पे स्थित हो, फोकस पर, तो नॉर्मल की करना है हम लोग के। एक गधा लोग इधर देख, हम लोग के नॉर्मल की करना है, पहले वो अवतल दर्पण पारना है इस प्रकार से। ठीक है, बार वाला भाग कलाई कर देना है। ठीक? एक ऐसा रेखा गुजरना है जो आर पार कर जाए लाइन की, कर दिलिए। पहले बात समझा कर, यहाँ पे ध्रुव है, पोलर हो तब पी लिख दिलिए, यहाँ पे वक्ता के मृत्यु तो सी लिख दिलिए, कहीं पे फोकस हो जाता है कहीं एफ लिख दिलिए। ठीक है, एफ मतलब फोकस। अब इधर देख, पहले बात समझ, फोकस पर हम कोई वस्तु ला कर रख दिए, इतना वो लकड़ी के कोई टुकड़ा ला कर रख दिए। ठीक है, कितनों को टुकड़ा ला कर रख सके, बोला से कोई लेना देना नहीं। ये टुकड़ा का प्रतिबिंब पहले यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे बनते कि ना बनते, रिफ्लेक्ट होके नीचे भी, तो जितना रिफ्लेक्ट होके नीचे उतना रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जेते, लेकिन पहले बहुत नीचे ला भाई। ठीक, एक थोड़ा सा और एक बड़ा कर दी, लेकिन अब तो अंदर पर थोड़ा और बड़का पार दें। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, और थोड़ा कर नीचे पार दें, लगना चाहिए कि अब तो अंदर पर पार रही। ठीक है, ऐसे हो गई। चलिए इधर देख, पहले बात समझा था। अब वक्ता के अंदर से वो लाइन खींची, तो लाइन तो है, ठीक है, ऐसा लाइन खींचना ना जो वस्तु से संपर्क के टच में होके जाए। ठीक है, ऐसा लाइन खींचना इस प्रकार से। ठीक है, कि वस्तु के संपर्क के टच में होके जाए, तो वस्तु के संपर्क में टच होके जाते, तो कहीं थोड़ा लगो कैसे खींचे, एक सीधा खींचबे तो कहीं भी मिले का संभावना है आगे ना, कहीं भी नीचे भी खींचबे तो कहीं मिले का संभावना है। यहाँ तक बोर्ड रहता है ना, यहाँ तक रुक दिली, और मान ली खींच रही, तो कहीं भी मिल सका है वस्तु के प्रति, कहीं नहीं मिल सका है। ठीक है,
एकर मतलब तू की समझ रहे? एकर मतलब ये समझ रहे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, यानी एकर आंसर में कुछ लिखना है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक। एक केस और बताओ, जल्दी जल्दी उतर। ओकरा में कुछ चित्र ना पारो कि हाँ भाई चित्र पारे के सहायता है, कुछ चित्र पारे के सहायता ओकरा में ना है। ठीक है। उतार फटाफट।
उतार ले तो लोग ना। नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है, ठीक। अगला मिटा दे चित्र के। अगला में चित्र के कोई जरूरी नहीं है, ठीक। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो, ठीक है। केस नंबर 3, तो लोग केस नंबर 3 नीचे देख लिखेंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो, ठीक है, ध्रुव पर स्थित हो। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ध्रुव पर आभासी, सीधा और बराबर बनता है। ध्रुव पर आभासी, सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर बनता है, एवं वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उतार लो। केस नंबर 3, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित होता है। चित्र के कोई जरूरी नहीं है, ठीक। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर आभासी, सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उतार जल्दी, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। तुम लोग के लिए अभी इतना ही रह दे, ठीक है। 3 केस काफी है। बाद बाकी जो कल बचल रहा, जो कल इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी, ठीक है। अवतल दर्पण में इम्पोर्टेंट है, उत्तल दर्पण में उतना इम्पोर्टेंट ना है, ठीक है। उत्तल दर्पण में सबके प्रतिबिंब सीधे बना, आभासीय बना, ठीक है। तो उतना ज़्यादा याद ना रखना अवतल दर्पण के, जे भी याद रखना है अवतल दर्पण के याद रखना है, ठीक है। अवतल दर्पण में 3-4 केस और है तो बतावे पड़ते तुम लोग को, ठीक। तो वो अगला दिन बता दो, ताकि अभी गोलीय दर्पण की समझे लिया, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, ये सब की थोड़ा ख्याल में रखना है, ठीक है। पूछा था ना कि वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग त्रिज्या बोले जैसे सर्कल में, ओकरे वक्ता त्रिज्या यहाँ बोला जाए, ठीक। इतना ही रह देंगे आज के लिए, इतना ही रह दे, ठीक। ठीक है।